लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आइए, कल हम एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज है 4.1 का दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित का मुख्य मान निकाले। इसमें कहता है निम्नलिखित का मुख्य मान निकाले। मुख्य मान निकाले। पहला क्वेश्चन इसका है टेन इनवर्स रूट 3। अब इसको देखते हैं। टेन इनवर्स रूट 3 तो कल हम बताए थे कि जिसका इनवर्स है उसी में देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है टेने में। तो टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री का मान होगा रूट 3, तो टेन 60 डिग्री का होता है। और टेन इनवर्स और ये टेन दोनों मिलके खत्म पाई/3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा साइन इनवर्स -1/2। हम कल बताए थे कि साइन इनवर्स -x रहता है, इसका फॉर्मूला -sin इनवर्स x होता है। तो उसी तरह से पहले हम इसको माइनस बाहर कर लेंगे तो -sin इनवर्स 1/2 होगा। अब साइन इनवर्स, अब साइने में ढूंढेंगे कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का यानी पाई/6। इसीलिए साइन इनवर्स और ये साइन दोनों मिलके खत्म, तो क्या बचेगा -पाई/6। यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1। अब इसका देखते हैं। तो कल का वीडियो में हम बताए थे कि टेन इनवर्स -1 -x रहता है, तो क्या हो जाता है -10 इनवर्स x। उसी तरह से पहले माइनस को कर लेंगे तो -10 इनवर्स 1 होगा। अब टेने में ढूंढेंगे कि कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन कितना डिग्री का मान पाई/4, 45 डिग्री का मान। इसीलिए टेन इनवर्स और ये टेन दोनों मिलके खत्म होगा, क्या होगा पाई/4। यही कुछ हो गया आंसर हो गया। अब इसमें देखेंगे कि कोसेक इनवर्स 2 है, तो कोसेक इनवर्स 2 है तो ये कोसेके में देखेंगे कि 2 का वैल्यू कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो ये कोसेक कितना डिग्री का मान पाई/3, 30 डिग्री का मान होता है, पाई/6 होगा। इसीलिए कोसेक इनवर्स और ये कोसेक दोनों मिलकर के कैंसिल हो जाता है, पाई/6 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में है इसका कोसेक इनवर्स -1/2। अब कोसेक इनवर्स -1/2, तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि कोसेक इनवर्स -x रहता है, तो इसको फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x होता है। उसी तरह से पहले हम इसको फॉर्मूला में ट्रांसफर कर लेंगे कि पाई माइनस क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2। ये पाई माइनस कोस इनवर्स, कोसे में ढूंढेंगे कि कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये कोस कितना 60 डिग्री का होता है, पाई/3। अब यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स और ये कॉस जो है दोनों मिलके कैंसिल, पाई/3। अब यहाँ से 2
3 पाई माइनस पाई, क्या बचा 2 पाई बटा 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है 6 नंबर में, ठीक ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब इसको हम बनाते हैं, तो कॉस इनवर्स, अब इसको देखना है कि कॉसे में देखेंगे कि कॉस कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, तो कॉस कितना 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस दोनों मिलके कैंसिल, क्या बचेगा पाई/6 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ए टाइप 2 का खत्म हो गया। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो कह रहा है 3 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात करें, कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है इसका cos इंटू 10 इनवर्स 3/4, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 10 इनवर्स है, तो 10 में 3/4 ढूंढेंगे, तो 3/4 का वैल्यू अगर पता नहीं है तो इस कंडीशन में 10 इनवर्स को 3/2 को हम कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं कि थीटा मान लिए, तब ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपटी चला जाएगा, 10 है ऊपटी जाएगा तो थीटा हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3/4, 10 ऊपटी जाएगा, 10 थीटा हो गया, 10 थीटा बराबर हमको आ गया 3/4। यहाँ से पहले सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 + 3/4 का स्क्वायर, यानी सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25/16 का रूट हो जाएगा, यानी 5/4, यानी ये तुम्हारा आ गया सेक थीटा बटा 4। इसीलिए अगर कॉस थीटा निकालना है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस इसको भी उलट देंगे 4/5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 में कहता है कॉस और कॉस इनवर्स रूट 3/2 प्लस पाई/6। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, तो ये जो कॉस लिखा हुआ कॉस तो सही रहेगा। अब कॉसे में ढूंढेंगे कि कितना डिग्री का मान रूट 3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस कितना, कॉस 30 डिग्री का मान यानी पाई/6 इतना प्लस पाई/6 है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स और ये कॉस दोनों मिलके कैंसिल होगा, क्या बचेगा, ये तो कॉस रहेगा ही, क्या बचेगा पाई/6 बचेगा और ये पाई/6 बचेगा, यहाँ पे पाई/6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना चलाएगा, कॉस हो जाएगा, ये 2 पाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई/6 तो हो जाएगा 2 पाई/6, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 3 में नहीं, तो ये कॉस हो गया, कितना हो गया पाई/3, पाई/3 माने कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में है
कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2r sin 1/2 प्लस 3r 10 - 1 प्लस 2r cos -1/2। ठीक है ना। अब देखते हैं, कल r का मतलब हम बताए थे, r का मतलब होता है कि इनवर्स, तो ये 2 हो जाएगा। ये r का मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो साइन इनवर्स हो गया 1/2 हो गया, प्लस 3 है ये इनवर्स में, तो ये 10 इनवर्स हो जाएगा -1 प्लस 2 ये इनवर्स में r का मतलब, तो cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर 10 इनवर्स माइनस थीटा x है, तो 10 इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला -10 इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर, तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 इनवर्स 1 होगा, ये 2 है। अभी फॉर्मूला में बताए थे कि cos इनवर्स -x रहता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो ये क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पर 1/2। अब सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो साइन इनवर्स, साइने में ढूंढेंगे कि कितना डिग्री का मान 1/2। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 -3 10 इनवर्स, 10 में ढूंढेंगे किसका वैल्यू 1, तो पाई/4 45 डिग्री का मान 1 के जगह पर 10 45 लिख सकते हैं, प्लस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखेंगे कि कॉस का इनवर्स है, तो कॉसे में देखेंगे कि 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस होता है पाई/3 60 डिग्री का मान होता है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलके कैंसिल आउट, पाई/6 बच गया, 3 और 10 इनवर्स 10 दोनों मिलके खत्म, पाई/4 बच गया, प्लस 2 इंटू पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स और ये कॉस दोनों मिलके खत्म, क्या हो जाएगा, पाई/3 होगा नहीं। अब यहाँ से देख रहे हैं 2 से तो ये कट गया, 2 दिया छो, पाई/3 माइनस 3 पाई/4 हो गया, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बटा में 3 पाई/3 माइनस 3 पाई/4 प्लस, तो 2 दूनी 4 पाई/3। अब इसका हल कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 4 3 का एलसीएम 12। अब कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 पाई माइनस 4 तिया 12 3 तिया 9 पाई प्लस 3 चौका 12 4 चौका 16 पाई 16 और 4 पाई 20 पाई 20 पाई में से 9 पाई जाएगा, 11 पाई/12 बचेगा। यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यही क्या हो गया, 11 पाई/12 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब तुम्हारा क्वेश्चन टाइप 2 चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2। ये जितना भी क्वेश्चन था टाइप 1 में था, 1 2 और 3। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 वो जितना हम पढ़े 1 2 3 वो टाइप 1 में था, टाइप 2 में क्या है क्वेश्चन देखना है। टाइप 2 का कहता है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखे।
4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स 1/√x² - 1। इसी को हल करना है हमको। तो हम पहले क्वेश्चन में देखते थे कि जिसका इनवर्स रहता था उसमें कुछ वैल्यू रहता था, नहीं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? टेन इनवर्स है 1/√x² - 1 है। तो इस तरह का क्वेश्चन में तुमको पहले मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में? तो इस क्वेश्चन में को मानने के लिए ध्यान देना है कि मानने के लिए अगर x² 1 + x² रहेगा या 1 - x² रहेगा या x² - 1 रहेगा, यही 3 कंडीशन में रहेगा। तो इसमें जब कुछ मानेंगे तो टेन मानेंगे या तो कॉट मानेंगे, ठीक ना। टेन थीटा मान लेंगे या तो कॉट थीटा मानेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या मान सकते हैं? तो इसमें साइन थीटा मानेंगे या तो कॉस थीटा मानेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो x का वैल्यू हम क्या मानेंगे? ये x का वैल्यू हम मानेंगे कॉसेक थीटा मान सकते हैं या तो, ठीक ना, या तो हम क्या मान सकते हैं? सेक थीटा मान सकते हैं, ठीक ना। क्या मान सकते हैं? सेक थीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर ही मान लेते हैं। माना कि किस तरह लिखा हुआ? x² - 1, x² - 1 है। तो हम मान लेंगे, माना कि x बराबर सेक थीटा मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, कोसेक भी मानेंगे वही बात आएगा, सेक भी मानेंगे वही बात आएगा। अब यहाँ से टेन इनवर्स हो गया 1/√x के जगह पर हम क्या रख देंगे? sec² थीटा -1। तो एक क्वेश्चन ये तो पता है कि sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 इधर चलाएगा तो sec² थीटा -1, 10 ऊपर ही चला जाएगा, tan² थीटा। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला आ गया कि tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1 होता है। रख देंगे इस वैल्यू को, नहीं, इस वैल्यू को क्या कर देंगे? रख देंगे। तो 1/ इसका वैल्यू कौन चीज? tan² थीटा रख देंगे। नहीं, अब यहाँ से क्या चलाएगा? टेन इनवर्स 1/tan थीटा आ गया। नहीं, अब ये क्या आ जाएगा? टेन हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो हम ये जानते हैं, ठीक ना, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ये 10 है तो 10 में होना चाहिए। तो 10 में लाने के लिए क्या करेंगे? इसको 10 कर देंगे π/2 - थीटा। हम जानते हैं कि 10 थीटा होता है, cot थीटा होता है। अब यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा? ये इसीलिए 10 इनवर्स और 10 दोनों मिलके खत्म, π/2 - थीटा बच गया, ठीक ना। अब यहाँ पे पाई हो गया π/2 माइनस थीटा का मान निकालना है तो सेक इधर चलाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर कर देना है। या तो हम जानते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। तो ये ऊपर ही चला गया माइनस में, तो ये इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स x। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन में 4 का 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन 4 का 2 नंबर में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स √1 + x² -1 x है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम बताए थे, अभी क्वेश्चन बताए हैं
कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये एक्स का को क्या मान सकते हैं, टेन थीटा भी मान सकते हैं या तो कोट थीटा भी मान सकते हैं। दोनों में से कोई मानेंगे, कोई आंसर में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक ना। x बराबर जब हम टेन थीटा मान लेते हैं तो जहां जहां x दिखाई दे रहा वहां वहां पहले हम टेन को पुट करेंगे। तो रूट वन है, x आ गया, x के जगह पर ये टेन को बैठाएंगे तो x स्क्वायर है तो टेन के रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा -1 अब बटा में x है, x के जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे, टेन थीटा रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे हम लोग। टेन इनवर्स, ये हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक का रूट हो गया कौन चीज, सेक थीटा हो गया, अब -1 बटा में ये टेन थीटा हो गया। अभी भी मेरा क्वेश्चन नहीं बना, अभी क्या करेंगे, इसका फार्मूला रखेंगे। क्या करेंगे, इसका फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला रखने के लिए टेन इनवर्स साइन कॉसेक है, सेक है तो 1 बटा कॉस थीटा -1, टेन का फार्मूला जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हो गया क्वेश्चन मेरा, टेन इनवर्स हो गया, ये आ गया टेन इनवर्स। अब ये एलसीएम होगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब बटा में कॉस थीटा होगा, नीचे क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही ना है जी। अब क्या करेंगे, इसको टेन इनवर्स है 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, और ये है कॉस थीटा, ये उलटेगा ऊपर जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस थीटा नीचे साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं। कॉस से कॉस खत्म, क्या बच गया तुम्हारा, ये टेन स्क्वायर बच गया, ठीक ना, ये टेन स्क्वायर बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बच गया, ठीक ना। अब हम फार्मूला यहाँ पे देखो, फार्मूला क्या बैठेगा यहाँ पे, फार्मूला इसको हम मिटा देते हैं। फार्मूला मेरा क्या बैठ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस रहेगा cos 2 थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर माइनस लिखा रहे cos 2 थीटा तो क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब रही बात, तो यहाँ तो 2 थीटा है नहीं, तो हम फार्मूला को बनाएंगे cos थीटा है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ थीटा था, 2 थीटा था तो थीटा लिया, आधा करके लिया, तो उसी तरह से यहाँ पर थीटा है उसका आधा करके ले लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा। नहीं, अब एक फार्मूला और होता है, एक फार्मूला और एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक ना। अगर सिर्फ साइन थीटा ओनली फॉर कहे तो क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 2 थीटा है तो थीटा लिया है, दोनों का एंगल हाफ हाफ करके लिया है, तो यहाँ थीटा है तो एंगल को हम लोग भी हाफ करके ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 रख देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और इसका फार्मूला क्या हो गया, 2, इसका फार्मूला ये हो गया 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, ठीक ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अभी देखो तो साइन थीटा बटा 2 एगो ऊपर है और 2 गो नीचे, तो एगो कट जाएगा, एगो ऊपर तो बचा हुआ रहेगा, तो टेन इनवर्स
क्या बच गया, साइन थीटा बटा 2 ऊपर और कॉस थीटा बटा 2 नीचे बच गया तुम्हारा। अब यहां से क्वेश्चन क्या हो गया, हमको यहाँ पे मिल गया, हमको क्या चीज, टेन इनवर्स मिल गया। ये साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो टेन थीटा तो हम लोग जान रहे हैं, थीटा के जगह पर थीटा बटा 2 तो थीटा बटा 2 ही होगा। अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स और टेन दोनों मिलकर के क्या होगा, खत्म होगा। ये पहले हम बता चुके हैं, थीटा बटा 2। अब थीटा का मान हम कहां से निकाल लेंगे, जिसको हम माने हैं उसी से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा यहाँ पर देखो कि x बराबर टेन थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा यहाँ निकालना है तो थीटा को यही साइड रखेंगे, ये टेन को लेके इधर आएंगे तो टेन ही पटी आएगा, तो क्या होगा, इनवर्स में होगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, इसीलिए थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। थीटा यहाँ से निकलेगा ना, जैसे x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इधर आएगा, इनवर्स में हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स x। तो थीटा के जगह पर टेन इनवर्स x रख देंगे, क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, मिटाते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है 10 है, टेन इनवर्स कॉस x बटा 1 माइनस साइन x, यही दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं, देखो अब यहाँ पे ये cos थीटा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं, cos थीटा का पहले फार्मूला देख लेंगे क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये देखो, अगर यहाँ थीटा 2 लिया है तो यहाँ पर जो फार्मूला में आ रहा है थीटा थीटा आ रहा है, नहीं मैंने इसका हाफ ले रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा, होगा कि नहीं। तो ये फार्मूला काम करेगा, हमको इसमें लगेगा ऊपर वाला में, तो फार्मूला ये सेट होगा। अब रही बात नीचे वाला का फार्मूला, तो 1 माइनस साइन x है, क्या है, 1 माइनस साइन x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको लिए इसके लिए फार्मूला क्या करते हैं, इसका फार्मूला अगर डायरेक्ट याद रखना है तो याद कर लेना है, या तो साइन x साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा बटा 2 माइनस में कॉस थीटा बटा 2 ये होल स्क्वायर, या तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा 2 माइनस साइन थीटा बटा 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार हम कौन सा फार्मूला यूज करें, ये कि ए करें, क्वेश्चन के अनुसार काम करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज होगा, यूज कर देते हैं यहाँ पे, टेन इनवर्स कॉस x का मतलब कौन सी, कॉस थीटा, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, बटा में इसका फार्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1 माइनस साइन x रहेगा, तो कौन फार्मूला, अब यहाँ पे देखना है कॉस आगे है तो आगे कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर साइन आगे रहता इसमें तो साइन आगे वाला फार्मूला लगाते। तो यहाँ पर कॉस आगे है तो इसीलिए कॉस x के टर्म में है तो x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इसका होल स्क्वायर, नहीं
अब यहाँ पर देखो तो a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो इसको हम तोड़ेंगे, ठीक ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार घटा के एक बार जोड़ के दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बटा में क्या हो गया, ये तो होल स्क्वायर है, ये है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। देखो तो क्या देख रहे हैं, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, एगो ऊपर में दूगो नीचे में है, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एगो बचेगा ना, ठीक ना, एगो बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, टेन इनवर्स हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू बटा में क्या बच गया, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये 10 में है, ये टोटल फॉर्म जो अंदर में है इनवर्स थीटा के रूप में, सब क्या है, साइन और कॉस में है। तो हम ऐसा करते हैं कि 10 इनवर्स है तो सबको पहले 10 में लाने का कोशिश करेंगे। तो 10 में लाने के लिए कोशिश करेंगे तो किससे भागा देना होगा, कॉस से भागा देना होगा, काहे कि कॉस को कॉस से भागा देंगे, खत्म, कॉस साइन को कॉस से भागा देंगे, 10 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए वाला भाग को 10 में ही बदलेंगे, तो क्या करेंगे, cos x बाई टू से भागा दे देंगे। तो लिख देना है cos x बाई टू से भाग देने पर अब बारी बारी को हम भाग देते हैं, ठीक ना, अब बारी बारी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये 10 इनवर्स से तो 10 इनवर्स लिखाएगा ही लिखाएगा। अब क्या करेंगे, ये cos x को इसको भागा देंगे, cos x से सेपरेट से हम भागा करके दे रहे हैं, तो cos x ये है, ये cos x, इससे भागा दे देंगे तो कट के क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। नहीं समझ रहा ना, जैसे ये cos x है और ये cos x को x बाई टू को cos x बाई टू से भागा दे देंगे तो क्या बचेगा, 1। अब प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, साइन x बाई टू को किससे भागा देंगे, cos x बाई टू से, तो साइन x बाई टू बटा में cos x बाई टू, कौची हो जाएगा, 10x बाई टू होगा कि नहीं। उसी तरह से नीचे वाले को सेपरेट से भागा दो, तो cos x बाई टू को cos x बाई टू से भागा देंगे 1, माइनस का चिन्ह माइनस, cos साइन x बाई टू को cos x बाई टू से भागा देंगे, क्या बचेगा, 10x बाई टू। नहीं, अब क्या करना है, इसको 10 इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे सोचना है कि ये 10 के टर्म में है, तो हम ये जान रहे हैं कि 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का वैल्यू रख देंगे, कितना, पाई बाई 4, 45 डिग्री का मान होता है, प्लस 10x बाई टू बटा में, यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है, अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फार्मूला के टर्म में नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे, ऊपर का वैल्यू रखेंगे, नीचे वाला का वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो फार्मूला मेरा नहीं बनेगा, इसीलिए 1 है, 1 ही को उतार देते हैं। अगर 10x बाई टू है तो अगर हम इसको लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 का मतलब 1, और 1 को 10x बाई टू से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही वैल्यू ना आएगा, 10x बाई टू ही आएगा। अब ये फार्मूला के टर्म में आ गया, ये नहीं, जैसे फार्मूला लिखते हैं ऊपरला को मिटा देते हैं, ठीक। अगर फार्मूला इसको लिखते, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो तो 10a प्लस 10b बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये किसका फार्मूला बन गया तुम्हारा,
तो हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ए के जगह पर एक्स पाई बाई 4, एक्स बी के जगह पर एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये टेन इनवर्स टेन क्या पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 नहीं। अब ये टेन इनवर्स और ये टेन दोनों मिलके कैंसिल आउट, क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यही क्या हो गया है आपका आंसर हो गया। ठीक ना। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। अब टाइप 2 का 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हम 4th बनाने जा रहे हैं। ठीक ना। 3 हो गया, 4th बनाते हैं। देखो 4 में क्या कहता है, कॉट इनवर्स है और इंटू √1 प्लस साइन एक्स प्लस में √1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कैसे इसको हम बनाएंगे। तो एक बात याद करो, पहले के फॉर्मूला में हम लिखाए थे 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, या तो इतना लिख सकते हैं, एगो फॉर्मूला भी बताएं साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स का, इसका फॉर्मूला 2 को बताए थे, साइन एक्स बाई 2 प्लस माइनस होगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या तो इसी का फॉर्मूला एक और होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला रखना है। अब तुमको ये देखना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि ताकि ये बने क्वेश्चन हमको। ठीक ना। तो यहाँ पे हम कॉस वाला फॉर्मूला रखते। यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ध्यान देना है, टेन इनवर्स है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ये बनता है मेरा यानी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके जगह पे रख देंगे हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक। प्लस अब ये दोनों में से कौन फार्मूला हमको यूज होगा, तो देखो क्या करना है, कॉट न लाना है, इसीलिए ए वाला फार्मूला लगाना है हमको। ठीक ना। कौन ए, कितना है ये रूट है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, अब बटा में इसका भी वही काम करेंगे, रूट है तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का है माइनस, हम क्या फॉर्मूला लगाए हैं इसका, ए वाला लगाए हैं, 1 माइनस साइन एक्स का कौन फॉर्मूला यूज किए, ए वाला, तो नीचे वाला भी वही वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर और रूट दोनों मिलकर के क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। उसी तरह से यहाँ भी सोचेंगे, स्क्वायर है और रूट है, दोनों मिलके खत्म होगा तो क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, यही ना। अब इसका नीचे वाला का काम करते हैं, ठीक ना। अब नीचे का काम करते हैं, तो नीचे में क्या है, स्क्वायर और रूट दोनों मिलके कैंसिल, क्या बच गया एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 बच गया। अब यहाँ पे माइनस है,
ये स्क्वायर और रूट दोनों मिलके कैंसिल, फिर अब माइनस से दोनों को गुना कर देंगे, ठीक ना। जैसे ये स्क्वायर है ये रूट है, दोनों कैंसिल होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस से गुना करना पड़ जाएगा, इसीलिए cos x/2 प्लस माइनस माइनस प्लस sin x/2। नहीं, अब देखो तो cos x/2 माइनस में, cos x/2 प्लस में, sin x/2 माइनस में, sin x/2 प्लस में। अब क्या बच गया हमको, cot इनवर्स हो गया ये sin x/2 आएगा, ये तो दो को हो गया 2 cos x/2, नीचे क्या हो गया sin x/2, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 2 sin क्या हो गया x/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे 2 ऊपर 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लास्टली मेरा फॉर्मूला आ गया कि cos x/2 बटा sin x/2 क्या हो जाता है cot x/2। अब cot इनवर्स और ये cot दोनों मिलके कैंसिल, क्या बचेगा x/2, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, फोर्थ का 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स दिया हुआ है, रूट है, इस पे भी रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 है, बटा में है 2 इंटू रूट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी हम x का मान बैठाएंगे, तो हम पहले भी क्वेश्चन में हम बताए थे कि अगर क्या रहे माना की करना है, मान लेना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस में है तो x को क्या मानेंगे, बताए थे x को क्या मानेंगे tan थीटा मानेंगे, प्लस रहेगा तो tan मान लेंगे, tan थीटा मान लिए, ठीक ना। अब यहाँ से जहां जहां x दिखाई दे रहा है हम वहां सबसे पहले tan रखेंगे, तो 1 प्लस यहाँ x है 10 रख देंगे, tan स्क्वायर थीटा, ये रूट है, फिर प्लस 1 है, फिर बटा है, फिर 2 है, फिर क्या है ये अंडर रूट 1 प्लस x के जगह पर ये 10 उठा के रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा होगा। ये फिर टोटल का रूट है, टोटल का रूट चढ़ा देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला सबको बैठा देंगे। cos इनवर्स हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और sec का वर्ग sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल तो sec थीटा ना, अब प्लस 1 बटा 2 हो गया। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा रूट है तो ये sec थीटा हो गया, ये दोनों पर रूट है, रूट चढ़ा देंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये cos इनवर्स है, अब यहाँ पर इस सेक है तो सेक के टर्म में कोई फार्मूला नहीं पता चल रहा, इसको पहले तोड़ना होगा सेक को। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा होता है, नहीं तो वो फार्मूला रख देंगे यहाँ, सेक का मतलब 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटा में 2, सेक का मतलब 1 बटा cos थीटा, टोटल का रूट चढ़ा देंगे, ठीक। अब क्या बना, यहां से cos इनवर्स हो गया हमको, देखो तो ये एलसीएम हो जाएगा 1, ठीक ना, एलसीएम हो जाएगा 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, तो यहाँ बचा 1, फिर ये बचा कुछ cos थीटा होगा, नीचे क्या हो जाएगा ये cos थीटा तो वहीं जाएगा, ठीक ना। अब इतना हो गया, ठीक ना। और
ये बटा में क्या है, बटा में है 2 है और ये cos थीटा है, ठीक ना। तो ये नीचे कट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया cos इनवर्स, यहाँ क्या बचा 1 प्लस क्या बच गया cos थीटा बच गया, अब बटा 2 बच गया, ठीक ना। अब यहाँ बच गया तो इसके बाद इसको हल करना है। तब पिछला वीडियो में बताए थे, क्वेश्चन में बताए थे कि 1 प्लस cos थीटा रहता है तो उसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos इनवर्स, इसका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये रूट है दोनों पर, रूट चढ़ा हुआ है, ये रूट दोनों पर है, इस पर भी रूट है, तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, अब बटा में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया cos इनवर्स बच गया। अब ये रूट में ना आ गया cos स्क्वायर थीटा बटा 2 रूट में आ गया, तो रूट कैंसिल नहीं होगा, स्क्वायर और रूट दोनों मिलके कैंसिल, क्या बच गया cos थीटा बटा 2 बच गया। नहीं तो पहले हम बताए थे कि cos इनवर्स और cos थीटा दोनों मिलके खत्म क्या होगा थीटा बटा 2 होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो शुरू में जो माने हैं उससे हमको यहाँ से थीटा का मान निकालना होगा। इसीलिए हम यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स क्या होगा x, काय टेन को इस साइड लाएंगे तो इनवर्स में हो गया x है तो टेन इनवर्स x बच जाएगा थीटा में, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। अब यही को आंसर हो गया तुम्हारा 1/2, थीटा के जगह पर क्या रख देंगे टेन इनवर्स x, यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं समझा कि नहीं। अब ठीक है यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका 4 का 6 7 2 क्वेश्चन और बच गया है, उसके बाद इसको खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट दिन अब बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।